नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग एसएससी, रेलवे, यूपीपी, टेट या कोई भी वनडे एग्जाम है, उसके लिए टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन काफ़ी पेपर में पूछा जाता है आपसे। तो हम सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पेपर में आए हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला सवाल आपको दिया गया है स्टैटिक जीके में। हम लोग आज स्पोर्ट्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो कितना अच्छा सवाल है, आपका एसएससी 2023 में पूछा गया था, ठीक है। जीडी 2023 में यह पूछा गया है। तो पहला दिया गया है 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल प्योंगचांग में हुए थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया 2014 का शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में हुआ था, ये भी सही है आपका। क्वेश्चन अगला दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था, नहीं, ये लंदन में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था, कनाडा में। कहाँ हुआ था, कनाडा में। कहाँ हुआ था, कनाडा में। कब हुआ था ये आपका, 2010 में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल कनाडा के वैंकूवर शहर में आयोजित किए गए थे, ठीक है, ना कि लंदन में। लंदन ने 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी की थी, ओलंपिक की। तो लंदन ने कब की थी, 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी। और 2026 के शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान और कोर्टिना के एम्पेजो शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। कहाँ पे, इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। ये बातें आप ध्यान देना इसकी, ठीक है। अगला सवाल करें। अगला क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा दिया गया है, साइना नेहवाल ने किस वर्ष एकल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का पदक जीता था। तो पहला दिया है 2012, दूसरा दिया गया है 2016, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 2008, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 2004। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया है। तो कब इन्होंने जीता था, 2012 में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2012। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2022 में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। तो ये बातें जो व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए सभी लोग। 1998 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला दिया है मेलबर्न, दूसरा दिया गया है लंदन, तीसरा दिया गया है रोम, और चौथा आपको दिया गया है, चौथा आपको क्या दिया गया है, एथेंस। चौथा क्या दिया गया है, एथेंस। बताइए, चौथा आपको क्या दिया गया है, एथेंस। यहाँ पे आप 1948 कर लेना, 1948 के पूछा है, ना कि 1998 के, ठीक। 1948 कर लेना, इसको काट देना, ठीक। तो ये कहाँ पे किए गए थे, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंदन। कहाँ के, लंदन में।
कहाँ किए गए थे? लंदन में। तो ये बात आप ध्यान देना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो सभी लोग इसकी व्याख्या देख लो सभी लोग। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लंदन में आयोजित किए गए थे 1948 में। इन खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान देश इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। मतलब स्वर्ण पदक इसमें जीता था इसने। ठीक है, इसने भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान देश इंग्लैंड को हराकर। अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका उत्तर अगले सवाल का। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ये आपका 2023 में पूछा गया था पेपर में। 2023 में आपका पेपर में पूछा गया था। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। पहला दिया है ब्रिस्बेन, दूसरा दिया है बर्लिन, तीसरा दिया है पेरिस, चौथा दिया गया है बीजिंग। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। कहाँ किए गए थे? आप पेरिस में। कहाँ किए गए थे? पेरिस में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। इसका आदर्श वाक्य मेड फॉर शेयरिंग था। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस है, जिसमें 2021 में कम्युनिटर शब्द को जोड़ा गया था। पेरिस इससे पहले 1900 और 1924 में भी इसकी मेजबानी कर चुका है। पेरिस इससे पहले 1900 और 1924 में भी इसकी मेजबानी कर चुका है। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन कब किया गया था? 2023 सीजीएल में आपसे पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा इसका। तो पहला आपको दिया गया है 1929, दूसरा दिया है 1927, तीसरा दिया है 1930 और चौथा दिया गया है 1926। आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। 1927, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? 1927। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना 1927 में की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर AG नोहरेन थे। फिर इसके अध्यक्ष पूछे जाए, संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर AG नोहरेन थे। ठीक, ये बातें आप ध्यान देना। अगला सवाल है आपका, ये भी 2023 में SSC में पूछा गया है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक किया जाता है कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? तो आप लोग बताइए। पहला दिया है आप ऑप्शन 2 साल बाद, दूसरा दिया है 3 साल बाद, तीसरा दिया है 5 साल बाद और चौथा दिया गया है 3 साल बाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? 4 साल बाद। 4 साल बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 साल बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक 23 जून को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका प्रत्येक 23 जून को मनाया जाता है। तो ये बातें आप ध्यान देना। हमने यहाँ पे पूरा नोट्स बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दिया है, इससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी CHSL 2023 में आपसे पूछा गया है सवाल आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। पहला दिया है मुक्केबाजी, दूसरा दिया है तीरंदाजी,
तीसरा दिया है घुड़सवारी और चौथा दिया है क्रिकेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए आपका क्या होगा। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी। तीरंदाजी। कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तीरंदाजी। इसके बारे में देख लेते हैं। 2012 में लंदन के ओलंपिक में ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के सेंट जॉन्स वुड में स्थित है। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वो लंदन के सेंट जॉन्स वुड में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान देना, पेपर में पीवाईक्यू सवाल आपसे खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले स्टैटिक जीके ही स्टार्ट किया है। जो कितनी बार सवाल पेपर में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है। सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। दिया गया है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा और पीला और कौन सा है? 5 होते हैं टोटल, एक तो हो गया आपका लाल, दूसरा हो गया नीला, तीसरा हो गया हरा और चौथा आपका क्या हो गया? पीला। तो पांचवा रंग कौन सा है? तो पहला दिया गया ऑप्शन नारंगी, दूसरा दिया है स्लेटी, तीसरा दिया है काला और चौथा दिया गया है भूरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, काला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काला। इसके बारे में देख लेते हैं। चलो देखो कितनी बार सवाल है पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स को 1913 में बेरन पियरे डी कोबार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें 5 अलग अलग रंगों के छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये 5 छल्ले दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो 5 छल्ले जो होते हैं, ये दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीपों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितनी बार पेपर में आपसे पूछा गया है सवाल। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग कमेंट करके सभी लोग उत्तर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? पहला आधुनिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है एथेंस, दूसरा है स्टॉकहोम, तीसरा है पेरिस, चौथा है लंदन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा एथेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा एथेंस। व्याख्या देख लेते हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस में अप्रैल 1996 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। शीतकालीन ओलंपिक का प्रथम संस्करण 1924 में आयोजित हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक का प्रथम संस्करण पूछा जाए कब आयोजित हुआ था, तो 1924 में आयोजित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये यूपीएसआई में पूछा गया था आपसे। दिया गया है क्वेश्चन, बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। विश्व में प्रथम बार आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई थी। विश्व में प्रथम बार आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई थी। पहला दिया है 1857 में, दूसरा दिया है 1875 में, तीसरा दिया है 1896 में, चौथा दिया है 1947 में। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1896। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1896। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1894 में बेरन पियरे डी कुबर्टिन द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप 1896 में एथेंस में क्या हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो वर्ष 1894 में क्या हुई थी? आईओसी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कि बेरन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा की गई थी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 2019 में पूछा गया है। कमेंट करके सभी लोग उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल सन 1900 से अब तक ओलंपिक में नहीं खेला गया? अब तक ओलंपिक में नहीं खेला गया था, बताइए। तो सभी लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पहला दिया है क्रिकेट, दूसरा दिया है बैडमिंटन, तीसरा दिया हॉकी, चौथा दिया है निशानेबाजी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? क्रिकेट। इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिकेट सन 1900 के बाद से ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था, हालांकि अब इसकी वापसी हो रही है। अब इसकी क्या हो गई? वापसी हो गई, अब खेला जाने लगा। ठीक है। ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट करके, क्या होगा सभी लोग? विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन डॉट डॉट प्रत्येक वर्ष में किया जाता है। यह समावेशन की एक नई दुनिया बनाने वाला लोगों का वैश्विक आंदोलन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता या विकलांगता के प्रवाह किए बिना शामिल किया जाता है। बताइए। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। कितने वर्ष? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है 5 वर्ष, दूसरा दिया है 2 वर्ष, तीसरा दिया है 3 वर्ष और चौथा दिया गया है आपका 4 वर्ष। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 2 वर्ष। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है, और वैसे कितने पे अंतराल पे किया जाता है? 4 साल के अंतराल पे किया जाता है। ठीक है। यह बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों और वयस्कों के विशेष आंदोलन है। ये क्या है? बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों और वयस्कों के लिए एक विशेष आंदोलन है। तो विशेष ओलंपिक की बात होगी तब 2 साल बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। देखो 2000 सीएचएसएल में पूछा गया है 17 में। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पहला दिया गया है उसेन बोल्ट, दूसरा दिया है माइकल फेल्प्स, तीसरा दिया है लेरिसा लेटिनीना और चौथा दिया है इयान थोरपे। और जो चौथा दिया गया है इयान थोरपे। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी माइकल फेल्प्स। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बी है आपका माइकल फेल्प्स। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के नाम ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिनमें से 23 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य शामिल हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में उन्होंने अकेले 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? अकेले 8 पदक जीते थे बीजिंग ओलंपिक 2008 में। क्वेश्चन नंबर 14, एनटीपीसी 2021 में आया था। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा 14 का। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीता है? अभी हमने पीछे बताया, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एसएससी में पूछा गया है। ओलंपिक्स में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? पहला दिया है निशानेबाजी, दूसरा दिया गया है कुश्ती और तीसरा दिया गया है हॉकी और चौथा दिया गया है एथलेटिक्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? हॉकी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? हॉकी। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। ओलंपिक के हॉकी खेल में भारत को सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक के साथ कुल 11 पदक प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक जो जब ये सवाल पूछा था तब की बात हो रही है। वर्तमान में ये डाटा आपका क्या हुआ है? ये चेंज हो गया होगा। ठीक है। तो अभी वर्तमान में ये आपका जब आप लोग करंट पढ़ेंगे वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
दिया गया एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय का नाम क्या है? भारतीय का नाम क्या है? आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग। पहला दिया है मिल्खा सिंह, दूसरा दिया है पीटी उषा, तीसरा दिया है लिएंडर पेस, चौथा दिया है केडी जाधव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? केडी जाधव। क्या हो जाएगा? केडी जाधव। इसके बारे में देख लेते हैं। केडी जाधव व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। इनसे उनसे पहले नॉर्मन पीचर ने 1900 में 2 रजत पदक जीते थे, लेकिन वह ब्रिटिश मूल के थे। ठीक है, वो कहाँ के थे? ब्रिटिश मूल के थे। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। दिया गया है ओलंपिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको साइना नेहवाल, दूसरा दिया है सानिया मिर्जा, तीसरा दिया है दीपा करमारकर और चौथा दिया है करणम मल्लेश्वरी। चौथा क्या दिया है? करणम मल्लेश्वरी। तो कौन है इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करणम मल्लेश्वरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करणम मल्लेश्वरी। व्याख्या देख लेते हैं। भारोत्तोलक करणम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। ठीक, इसमें सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है, सभी लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर कौन सा था? पहला एशियाई शहर कौन है? पहला दिया है मॉस्को, दूसरा दिया है बीजिंग, तीसरा दिया है टोक्यो और चौथा दिया गया है सिंगापुर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोक्यो। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? टोक्यो। इसके बारे में देख लेते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर है। 10 से 20 अक्टूबर 1964 तक 18वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। इसी ओलंपिक में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा खेलों का प्रसारण विश्व भर में किया गया था। सैटेलाइटों के द्वारा क्या किया गया था? इस खेल का प्रसारण विश्व भर में किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 2020 में सीजन में पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहला दिया गया है आपका अभिनव बिंद्रा, दूसरा दिया है सुशील कुमार, तीसरा दिया है RVS राठौर और चौथा दिया है लिएंडर पेस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा के बारे में देख लेते हैं। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में उन्होंने निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्या जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन? अभी हमने बताया पीछे अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ये राजस्थान यूपीपीएससी में पूछा गया था, डिप्टी कमांडेंट जो एग्जाम होता है उसमें 2020 में। क्वेश्चन नंबर 21। दक्षिणी गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? किस वर्ष आयोजित किए गए थे? किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। तो पहला दिया है 1952,
दूसरा दिया गया है 1960 और तीसरा आपको दिया गया है 1956 और चौथा दिया गया है 1964 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1956। क्या हो जाएगा, 1956। दक्षिणी गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, किस वर्ष में आयोजित ओलंपिक खेलों की 400 मीटर में बाधा दौड़ स्पर्धा में पीटी उषा 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक से चूक गई थी। कांस्य पदक से चूक गई थी, बताइए। तो पहला दिया है 1980, दूसरा दिया है 1992, तीसरा दिया है 1988 और चौथा दिया है 1984। तो आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, 1984। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1984। अगला सवाल, 1984 में आयोजित ओलंपिक खेलों की 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी उषा केवल 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई थी। यह ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित हुआ था। पीटी उषा को सन 1984 में अर्जुन अवार्ड तथा 1985 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1984 में अर्जुन अवार्ड से और 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल आपका देखो, एनटीपीसी 2000 रेलवे में 2024 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा इसका। किसने एक के बाद एक ओलंपिक में पदक जीतने वाले या वाली प्रथम भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं। पहला ऑप्शन दिया है मनु भाकर, दूसरा दिया है स्वप्निल कुशाले, तीसरा दिया है नीरज चोपड़ा और चौथा दिया है अमन सहरावत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, अमन सहरावत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमन सहरावत। एक सेकेंड, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। इसका जो सही उत्तर क्या है, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। भारतीय भाला फेंक नीरज भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। उन्होंने टोक्यो के ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था तथा पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या जीता था, रजत पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। रेलवे में 2019 में पूछा गया है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था। पहला दिया 1916, दूसरा दिया 1912, तीसरा दिया 1920 और चौथा दिया है 1924। चौथा क्या दिया गया है, 1924। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 1924। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1924। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। शीतकालीन खेलों का पहला संस्करण 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। भारत ने इस खेल में पहली बार 1964 में हिस्सा लिया था। अगला सवाल, अगला भी देखो एनटीपीसी 2021 में आया है सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, बाईचुंग भूटिया डॉट डॉट के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे। प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे। पहला दिया तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरा दिया महिला के विरुद्ध भेदभाव, तीसरा दिया बच्चों को खेलों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दिए जाने, चौथा दिया गया है भारतीय खेलों के लिए अधिक धन। चौथा क्या दिया गया है, भारतीय खेलों के लिए अधिक धन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन।
ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ओलंपिक रिले को ले जाने से इनकार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। ये बीजिंग ओलंपिक 2008 की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? ठीक है, पहला दिया गया है राज्यवर्धन सिंह राठौर, दूसरा दिया है गगन नारंग, तीसरा दिया है विजय कुमार और चौथा दिया है जीतू राय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, जीतू राय। निशानेबाज जीतू राय ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता, जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक, गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक और विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक 2022 में रजत पदक जीता था। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। 27 आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा 27 का सभी लोग। या मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? पहला दिया टोक्यो ओलंपिक खेल, दूसरा दिया रोम ओलंपिक खेल, तीसरा दिया लंदन ओलंपिक खेल और चौथा दिया है मेलबर्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रोम ओलंपिक खेल। मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के फाइनल मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया है। वे बहुत ही मामूली अंतर से कांस्य पदक जीतने से चूक गए थे। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए सभी लोग क्या होगा इसका। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? तो पहला आपको दिया 1900, दूसरा दिया 1914, तीसरा दिया 1925 और चौथा दिया 1923। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1900 में भाग लिया था। कब लिया था? ऑप्शन नंबर ए 1900। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में पहली बार ओलंपिक में वर्ष 1900 में शामिल हुआ, जो पेरिस में आयोजित हुआ था। इसमें भारत की ओर से ब्रिटेन नागरिक नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था और 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये भी 2021 में पूछा गया है एग्जाम में। सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दिया गया है 2012 ओलंपिक खेलों में किसे कांस्य पदक मिला? पहला दिया है सुशील कुमार, दूसरा दिया है गगन नारंग, तीसरा दिया है अभिनव बिंद्रा और चौथा दिया है विजय कुमार। विजय कुमार। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गगन नारंग। गगन नारंग। तो अभी पीछे हमने इसकी व्याख्या बताई भी थी आपको, बाकी मैं बता भी दे रहा हूँ व्याख्या। 2012 में लंदन ओलंपिक खेल में भारत ने कुल 6 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक थे। विजय कुमार और सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था, जबकि गगन नारंग, साइना नेहवाल, मेरी काम व योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। तो ये सारे नाम आप ध्यान देना, पेपर में खूब पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए सभी लोग क्या होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता था, बताओ। पहला दिया 53 केजी, दूसरा दिया 57 केजी, तीसरा दिया 50 केजी, चौथा दिया है 47 केजी और ई नंबर दिया कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए सभी लोग क्या होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57 केजी। 2024 में आपसे पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन शेरावत ने कुश्ती में 57 केजी भार वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला सवाल 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है?
ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है? पहला दिया है कविता देवी, दूसरा दिया है रितु चौधरी, तीसरा दिया है भवानी देवी, चौथा दिया है राधिका प्रकाश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भवानी देवी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली तलवारबाज सी ए भवानी है। कौन है? सी ए भवानी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 नंबर आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा? राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, का संबंध किस खेल से है? पहला दिया है निशानेबाजी, दूसरा दिया है तीरंदाजी, तीसरा दिया है लंबी कूद, चौथा दिया है जिम्नास्टिक और ई ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका कमेंट करके उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा निशानेबाजी। क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। तो 32 का आपका जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 32 का जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी। क्या हो जाएगा? निशानेबाजी 2023 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। राजेश्वरी कुमारी भारत की निशानेबाजी खिलाड़ी। इन्होंने अगस्त 2023 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा या पात्रता प्राप्त की थी। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। 2008 के ओलंपिक खेल किस शहर में, किस नगर में आयोजित हुए थे? किस नगर में आयोजित हुए थे? पहला दिया है मास्को, दूसरा दिया है लॉस एंजिल्स, तीसरा दिया है सियोल और चौथा दिया गया है बीजिंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। इसके बारे में देख लेते हैं। 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन के बीजिंग शहर में किया गया था, जबकि 2012 का लंदन में, 2016 का रियो डी जेनेरियो ब्राजील में और 2020 का टोक्यो जापान में तथा 2024 का फ्रांस में किया गया था। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 34। पहला दिया है जनेवा, दूसरा दिया है लुसाने, तीसरा दिया है बर्न, चौथा दिया है ओस्लो। चौथा क्या दिया गया है? ओस्लो। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लुसाने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में ओलंपिक की जन्मदाता ग्रीस की टीम सबसे आगे एवं मेजबान टीम क्या रहती है? सबसे पीछे रहती है। तो ये बातें आप ध्यान देना। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? अभी हमने बताया था कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ? देखो वही सवाल बार बार को पूछा गया है घुमा घुमा के। तो इसका क्या हो जाएगा अभी? लुसाने। ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना पूछी जाए 23 जून 1894 को हुई थी। पीछे हमने पूरा इसका डिटेल में सोल्यूशन बताया था आप लोगों को। ठीक है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 37। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा या कहाँ आयोजित किया गया था? 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? पहला दिया है बीजिंग, दूसरा दिया लंदन, तीसरा दिया पेरिस, चौथा दिया टोक्यो। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस के पेरिस शहर में किया गया था। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में
आयोजित होंगे। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 38। ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है, बताइए। तो इसका जो कोर्ट का आयाम होता है कितना होता है? 28 मीटर इंटू 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, 28 मीटर इंटू 15 मीटर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक निर्धारित बास्केटबॉल का कोर्ट आयाम 28 मीटर इंटू 15 मीटर होता है, जबकि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में यह 29 मीटर 15 मीटर का होता है। बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 39 नंबर। अभी पीछे हमने इसकी व्याख्या बताई थी, कहाँ हुए थे? यूनान में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सवाल काफी बार बार घुमा के पूछे गए हैं। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं? एक ओलंपिक में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पेल्पस। क्या हो जाएगा? पेल्पस। अमेरिका के महान तैराक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में सभी 8 स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीता। इन्हें गोल्ड शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गोल्ड शार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 41। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है? मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी के लिए बाल वारकर कप प्रदान किया जाता है। यह कप 1936 में प्रथम बार प्रदान किया गया था। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ये कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स में किया जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 1896 से हुआ था और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। वर्तमान में भारत के ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन है इसके? बताइए, आप लोग सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? पहला दिया है मिथाली राज, दूसरा दिया नीरज चोपड़ा, तीसरा दिया कर्णम मल्लेश्वरी, चौथा दिया है पीटी उषा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक समिति आयोग की अध्यक्ष पीटी उषा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के रघुराम अय्यर को मुख्य कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है आपका 44 नंबर। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? पहला दिया गया है 1912 स्टॉकहोम, दूसरा दिया है 1908 लंदन, तीसरा दिया 1920 एंटवर्प, चौथा दिया है 1896 एथेंस। तो 44 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1896 एथेंस। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में विभिन्न रंग नीला, पीला, काला, हरा एवं लाल के 5 छल्ले होते हैं, जो दुनिया के 5 हिस्सों के रूप में प्रतीक हैं। ये पीछे हमने व्याख्या बताई भी है। क्वेश्चन नंबर 45। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? पहला दिया गया है गगन नारंग,
दूसरा दिया है राज्यवर्धन सिंह राठौर, तीसरा दिया है अभिनव बिंद्रा और चौथा दिया गया है सुशील कुमार। चौथा क्या दिया गया है? सुशील कुमार। तीसरा क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। वर्ष 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन बीजिंग में हुआ था। 11 अगस्त 2008 को अभिनव बिंद्रा ने पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी प्रतियोगिता का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आज के लिए इतने सवाल थे आपके स्टैटिक जीके के। हम लोग स्टैटिक जीके पहले स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा सारा स्टैटिक जीके में अपडेट करके 2026 तक जितने पीवाईक्यू आपके आए हैं मैं सारा करवा दूंगा आपको। बस आप लोग अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में।